सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे जो फिगर है, ए इज स्टिग्मा, बी इज एंथर, सी इज स्टाइल, डी इज ओवरी, ई इज थैलेमस। राइट डाउन ये जो हम लोग को करना था सारा फिगर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे है ए एंथर, पी फिलामेंट, ठीक है, सी हो गया पोलन ग्रेन है ये सब, डी पोलन सैक है ये पोलन सैक, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये। उसके बाद ये जो है एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोथेलियम है, ये जो है मिडिल लेयर है। उसके बाद इसके अंदर से ये स्पोरोजेनस टिश्यू है और स्पोरोजेनस के टिश्यू सराउंड करता है टेपिटम। उसके बाद ये है फोर्थ क्वेश्चन, ए इज एपिडर्मिस, ऑब्वियसली ये फर्स्ट में कर चुके हैं। उसके बाद आता है बी इज़ द मिडिल लेयर्स, ये जो है ये है मिडिल लेयर्स, बी मिडिल लेयर्स, सी इज़ द टेपिटम एंड डी इज़ अ स्पोरोजेनस टिश्यू दैट इज़ ऑल्सो अ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो ग्रो करता है पोलन ग्रेन्स में। ये सारा जो है ये पोलन ग्रेन्स है। माइक्रोस्पोरेंजियम develops further and becomes pollen sac. ठीक है, पोलन सैक बनता था। माइक्रोस्पोरेंजियम develops further, sporangium, pollen sac. The innermost layer of the microsporangium is the tapetum. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो पोलन सैक बनता है और जो इनरमोस्ट होता है उसका जो है वो है टेपिटम। इन द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यू इज कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द टिपिकल, ठीक है, टिपिकल क्या है ये, स्टेमन, लॉन्ग एंड सेंटर स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बायलॉब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। ठीक है, जो डाइथिकस होता है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज bilobed with each lobe having two theca, that is called, they are called diathecus. The hard outer cover layer of the ये क्या है, exine collagen is made up of sporopollen and pollen grains. Exine has prominent apertures called germ pores where the sporopollen is absent. ठीक है, ये true है. The inner wall of the pollen grain is called intine, true है. The in microsporogenous pollen mother cell sporogenesis, pollen mother cell undergoes mitosis and it form pollen grains, false. ठीक है, ये meiosis होगा to form the pollen grains. ठीक है, तभी हैप्लॉइड बनेगा. Pollen grains can be stored in the liquid nitrogen at -196 degrees Celsius. True. Wheat and rice pollen grains has pollen viability up to months. False. ठीक है, मंथ्स तक नहीं होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है. प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच टू द थैलेमस. ठीक है, इसका हो गया बी. इनर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द, हम लोग अभी पढ़े थे, यह है टेपिटम, फिर स्पोरोपोलिन है, यह है मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, सी. और प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, ये होगा हैप्लॉइड. ठीक है, इन अ मैच्योर पोलन हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एंड राइट देयर नेम्स. मैच्योर पोलन में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और ये 1 वेजिटेटिव और 1 जनरेटिव न्यूक्लियस होता है. नेम एनी प्लांट दैट कॉजेज पोलन एनर्जी. पार्थेनियम ग्रास. What is the role of the pollen tablets in the athletes and race horses to increase their performance? Where is the use of the pollen bank? Crop breeding programs. What is the diameter of the pollen grains? ये जो है हमें याद रखना है 25 to 50 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, ये ए हो गया. ये क्या है, ये है स्टिग्मा, जानते ही ये क्या है, स्टाइल है. उसके बाद ये ओवरी है और ये थैलेमस है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं डिस्कस. ठीक है, ये हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये जो ओपनिंग होता है माइक्रोपाइल होता है और ये ओवरऑल माइक्रोपाइलर एंड है. सी क्या हो गया, सी आउटर इंटीग्यूमेंट, उसके अंदर इनर इंटीग्यूमेंट, उसके अंदर न्यूसिलस है. एफ इज़ द न्यूसिलस जहाँ पे खाना स्टोर होता है और सी जो
ई है वो है एम्ब्रियो सैक जो बन रहा है, जो है फीमेल गेमेटोफाइट है। ये हमारा फीमेल के बारे में बात हो रहा है, तो फिर हमें फीमेल थोड़ा एम्फेसिस रखना होगा। फिर ये ए है, ए इज़ द चलाजल एंड। यहाँ पे ये जो है ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। जस्ट ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। और फिर उसमें ऑब्वियसली यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही रहेगा ना फिलीफॉर्म अपैरेटस, तभी ना पॉलन ट्यूब का ट्यूब आएगा और यहाँ पे कर पाएगा। तो फिर ये है चलाजल नहीं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ करो। और ये एंटीपोडल है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है, तो ये चलाजल एंड की तरफ। तो इसका एक न्यूमोनिक नहीं, थोड़ा तुरंत याद आने का है ना कि कौन सा एंड में कौन सा है। तो आंटी चली गई ऐसे है, ठीक है, आंटी चली गई। तो बाकी तो है कि माइक्रोपाइलर ही होगा। तो अब यहाँ पे सब कुछ है। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ये क्या है, ये दोनों है सिनर्जिड सेल्स, ऑब्वियसली सिनर्जिड सेल्स है। और ये एग है, मतलब एग सेल है। और ये सबको एक साथ क्या बोलते हैं, एग सेल है। इसको पूरे को बोलते हैं एग अपैरेटस ऑब्वियसली। और दिस इज़ द पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस इज़ द एंटीपोडल सेल्स। और फिर ये जो है चलाजल, ये ओवरऑल क्या है, एम्ब्रियो सैक। बेसल पल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा सर्व्स अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली स्टिग्मा प्लेटफॉर्म जो है तभी ना उस पर पॉलन ग्रेन आता है और रहता है कि ससेप्टेबल है भी क्या नहीं, या मतलब है कंपैटिबिलिटी चेक होता है इधर। The mitotic divisions which occur during embryo sac formation from the megaspore are strictly free nuclear divisions। पहले इसमें सेल वॉल फॉर्म नहीं होता है, बाद में होता है। अब ये ट्रू और फॉल्स है। इसमें क्या है, एन ओव्यूल हैज़ जनरली वन एम्ब्रियो, ट्रू, ठीक है, जनरली वन एम्ब्रियो। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड एक्साइन और एंटाइन, फॉल्स, ठीक है। Hilum is the region where the body of the ovule fuses with the funicle or funiculus, true, ठीक है। Nucleus is the mass of the cell enclosed within the integuments, true। Only the non-functional megaspore cells, ठीक है, enclosed by the integuments, true। Only the non-functional megaspore develops into female gametophyte, okay। नॉन फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स जो है उसके बारे में बात हो रहा है, नहीं फंक्शनल होता है, फंक्शनल होगा वो, नॉन फंक्शनल चार होता है, चारों में से एक फंक्शनल होता है, वही एम्ब्रियो सैक बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट। और जो तीन होता है वो डीजनरेट हो जाता है। when embryo sac develops from single megaspore it is called monosporic development, true, ठीक है। सेंट्रल सेल क्या है, पोलर, ऑब्वियसली वो एम्ब्रियो सैक के बारे में बात हो रहा है। सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई, वन एग सेल एंड टू सिनर्जिड्स, ये एग अपैरेटस। एंटीपोडल सेल्स कहाँ होगा, चलाजल एंड के पास, आंटी चली गई। मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस में होता है, मियोसिस करता है, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट इज द एम्ब्रियो सैक ऑब्वियसली, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल इज कॉल्ड गायनोशियम। व्हाट वी से द गायनोशियम ऑफ द फ्लावर हैज़ मेनी कार्पल्स। अगर बहुत सारा कार्पल्स है तो मल्टी कार्पल कहते हैं। अब वही कार्पल इन अ गायनोशियम ऑफ अ फ्लावर हैज़ मेनी कार्पल्स एंड दे आर फ्यूज्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स बाय द मियोसिस कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब क्या है कि आगे पढ़ते हैं। इन टिपिकल एंजियोस्पर्म के बारे में बात हो रहा है। मेच्योर एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। 8 न्यूक्लियस होता है पर 7 सेल्ड है, बिकॉज अंदर वाला जो पोलर न्यूक्लियाई है वो एक सेल कंसिडर होता है और उसमें 2 न्यूक्लियस होता है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के कारण। ये है कि फिगर जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये है कैस्मोगैमस जिसका फ्लावर ओपन है, और ये क्लिस्टोगैमस जिसका फ्लावर क्लोज्ड है। और क्लोज फ्लावर ऑटोगैमी को ज़्यादा करता है, प्रेफर करता है, उसके लिए है डिवाइस है ये, इनब्रीडिंग, मतलब क्या जो भी है व्हाटएवर। The transfer of the pollen grains from anther to stigma is known as pollination. Transfer of the pollen grains from anther to stigma of the same flower is called autogamy. For the
फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक द डैश अंडरगोज क्या है, मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज, ये एम्ब्रियो सैक है, मेगास्पोर होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज 1 डैश डिवीजन एंड 3 डैश डिविजन्स। 1 इसका होगा मियोटिक डिवीजन और फिर 3 माइटोटिक डिवीजन। 1 मियोसिस, 3 माइटोटिक, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर इज कॉल्ड द गिटोनोगैमी। सेम प्लांट का अनदर फ्लावर में अगर होता है ट्रांसफर तो उसको बोलते हैं गिटोनोगैमी, ठीक है। जीनोगैमी इज वन ऑफ द ओनली pollination in which genetically different pollens germinate on the stigma. True. Water is the most common pollinating agent in the abiotic pollination. False. ठीक है, false है, ऐसा नहीं है, एयर है, शायद एयर है। Xenogamy is the only type of the pollination in which genetically, yes it is true, ठीक है। Wind pollination is quite common in grasses, सही है, ठीक है। Vallisneria, ग्रासेस कौन सा फैमिली हुआ, ग्रासेस हुआ अपना मोनोकोटिलिडोनस, और उसका जो फैमिली अभी हमारे में ऐड हुआ है उसका नाम, अरे यार भूल गए, चलो कोई नहीं, बताते हैं फिर बाद में जब हमको याद आ जाए तो। ग्रासेस बैम्बू एक फैमिली में होता है, अभी ऐड हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे भूल सकते हैं, अभी तो ऐड हुआ है वो, ठीक है। इन वेलिस्नेरिया द पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, ट्रू, ठीक है। वेलिस्नेरिया जो वाटर में प्रेजेंट होता है, डायोसिस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, ट्रू, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, डायोसिस जो है, डायोसिस कंडीशन मोनोसेक्सुअल होता है, मोनोसेक्सुअल, ठीक है, एक है उसके अंदर, फिर हो गया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करता है कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये क्या है, ऑक्सैलिस में होता है। एमोर्फोफेलस टॉलेस्ट प्लांट होता है, टॉलेस्ट फ्लावर है, ठीक है। और ज़ूस्टेरा जो है प्लांट वाटर में होता है, ज़ूस्टेरा वाटर में होता है, वाटर पॉलिनेशन करता है, ठीक है। विच जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन, self incompatibility, which type of the pollination is found in the clistogamous flower, self pollination obviously बंद रहता है तो self pollinate ही करेगा। how many cells are present in the mature pollen grains, 2 cells are present in the mature pollen grains, which type of pollen grains germinate on the stigma, compatible pollen grains, compatible है कि नहीं दोनों में, compatibility देखा जाता है। फिर ये है यहाँ पे फिगर आ गया फिर से। अब हमारा ए जो है ऑब्वियसली हम जानते हैं ये पॉलन ट्यूब है क्योंकि ये ग्रो किया है, पॉलन ट्यूब है ये। यहाँ पे पॉलन सारा पॉलन ग्रेन्स है स्टिग्मा पर, तो ये डी है, ये पॉलन ग्रेन हो जाएगा, ये पॉलन ट्यूब जो डेवलप कर रहा है और फिलिफॉर्म apparatus के पास जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेल के पास जाके फ्यूज़ करेगा, तो यहाँ पे सी है जो बेसिकली यहाँ पे डाल एकदम अच्छे से पॉइंटेड है ये इधर एक्सेल की तरफ, तो ये एक्सेल होगा और ये एम्ब्रियो सैक होगा क्योंकि ये पूरा पूछ रहा है, और ये है पॉलन ट्यूब अपना, ठीक है। फिर ये दूसरा डायग्राम आ गया सर, पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज द एग synergid cell, V is the synergid cell, C is the filiform apparatus and D is the pollen tube, और जो E है ये है मेल गैमेट्स जो जनरली 2 होता है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, ठीक है। फिर ए हो गया यहाँ पे। अब दूसरा डायग्राम, फिर से एक और डायग्राम जिसका सबका, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का है, ये ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुका है ये एम्ब्रियो सैक, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, अब सब कुछ डीजनरेट होगा, तो ए इज़ द डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स जो डीजनरेट हो रहा है, बी इज़ द जाइगोट जो हो चुका है, ठीक है, बी इज़ द जाइगोट, और ये ई है, ई इज़ द प्राइमरी एंडोस्पर्म, ई इज़ द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, PEC, सी इज़ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, बाहर में एंडोस्पर्म सेल्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स है, और ये जो है यहाँ एक्सेल जो ये जाइगोट में कन्वर्ट हो चुका है, फर्टिलाइज हो गया इसलिए, और ये तो भी डीजनरेट कर रहा है, तो डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। एंटीपोडल कहाँ होता है, चलाजोलेंट की तरफ, यही फर्टिलाइज होता है क्योंकि ये एग सेल्स है,
ठीक है। रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियस जो बीच वाला है ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करता है, हम जान गए। यहाँ पे जो है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करता है, यही है पोलर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। ठीक है, यह फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ द egg cell nucleus forms zygote। ठीक है, उसके बाद प्लॉइडी ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN ऑलरेडी 2N था प्लस N हो गया। ठीक है, तो ये 3N बन गया है, 3N। अब इन द टिपिकल न्यूक्लियस इज द ट्रिप्लॉइड। ठीक है, एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, ट्रू। इन coconut the endosperm is free nuclear endosperm, obviously it is true। ठीक है, ovary is ripened ovule, false। ठीक है, the study of the development of the embryo is called embryology, true। ठीक है, development of the embryo पढ़ते हैं हम लोग, तो embryology कहते हैं 2 cotyledons are found in the monocot, false। एक होता है और उसका नाम भी स्क्यूटेलम होता है। ठीक है, इन मैंगो मीजोकार्प इज द एडिबल पार्ट। ठीक है, इसका जो फ्रूट का नाम होता है वो ड्रूप होता है। इसका और कोकोनट का, मैंगो और कोकोनट का दोनों का ड्रूप होता है। सीड्स ऑफ द पी एंड ग्राउंडनट आर एंडोस्पर्मस। ठीक है, ट्रू। एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सीड्स ऑफ द मेज एंड व्हीट आर एंडोस्पर्मस, ट्रू। मेज और व्हीट के अंदर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, क्योंकि ये मोनोकॉट है। यहाँ पे एक्सेप्शन होगा, वो एक्सेप्शन बाद में देखेंगे, लेकिन मोनोकॉट में एंडोस्पर्मस होता है और डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मस होता है। पर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म इज द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड। अब जो बचा जो सारा फर्टिलाइजेशन वगैरह सब होने के बाद जो एक रेसिडुअल बच जाता है ना उसमें, जो न्यूसिलस इन द सीड, उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। एक एंडोस्पर्म पढ़े, फिर हम लोग पेरिस्पर्म को पढ़ लेते। टर्म विच इज यूज फॉर द फ्रूट्स विच इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ द सीड्स। अब ये कौन सा सीड लग रहा है हमें? मोनोकॉट लग रहा है। देखते हैं क्या है ये है हमारा सीड कोट। बी इज द कॉटिलिडन। ठीक है, और सी इज द शूट एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे नीचे है, तो ये सूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, बीच में आ रहा है क्योंकि, और सबसे नीचे यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो रूट टिप हो गया ये, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। NCERT में तो नहीं है शायद, देखना पड़ेगा। occurrence of the more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony। Okay, now moving to the next chapter, human reproduction। Male reproductive system is located in pelvic region। ठीक है, scrotum helps in maintaining low temperature of the testis about 2 to 2.5 degrees Celsius lesser than the body temperature। Each testis is oval in shape, ध्यान से, testis is oval in shape, not round, not square, not triangle, it's oval in shape। Length of each testis is 4 to 5 centimeter in the length and यहाँ पे ये ध्यान रखना, 4 to 5 centimeter in the length, we are talking about length of each testis, 4 to 5 centimeter of the length and 2 to 3 centimeter in the width। 4 to 5, 2 to 3, 4 to 5, 2 to 3। ठीक है, 4 to 5 centimeter in the length, 2 to 3 centimeter in the width। ये भी ठीक है, ये भी याद करने का है, थोड़ा सा ध्यान में रखने का है, ये तो सबको याद रहता है। ठीक है, फिर ईच टेस्टिस हैज़ हाउ मेनी लोब्यूल्स? ये भी है, 250 लोब्यूल्स होता है, 250 लोब्यूल्स ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस के पास 250 लोब्यूल्स होता है। द जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन, मतलब हाफ कर देता है, फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। अब जर्म सेल जो है वो ऑलरेडी अगर 2N होगा तो इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, तो फिर ये N में हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा और स्पर्म बनाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हमें ये समझ आ रहा है कि जर्म सेल है वो डिप्लॉयड है जो मियोटिक डिवीजन करेगा। एंड्रोजन्स आर सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स। यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेल्स है
हार्मोन्स जो सिक्रेट करेंगे मेल्स में वो लेडिक सेल्स करेंगे। कुछ ना कुछ तो है लेडी के फॉर्म में इनके यहाँ अंदर। विच इज़ द करेक्ट पाथवे ऑफ द स्पर्म। अब हम पाथवे देखेंगे। सबसे पहले जब स्पर्म बनता है तो कहाँ से आता है, कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। उसके बाद कहाँ जाता है, डर्टी टेस्टिस के पास जाता है जो ऊपर होता है, वैसे वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा। डर्टी टेस्टिस के बाद ये वास एफरेंसिया में जाता है। वास एफरेंसिया के बाद ये एपिडिडाइमस के पास जाता है। ठीक है, एपिडिडाइमस एक ट्यूब होता है जो पास करता है तो यूरेथ्रा के पास ले जाता है, जो ऑब्वियसली कॉमन पैसेज है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट है आउटसाइड, मतलब बाहर ले जाने के लिए स्पर्म को बॉडी से। द ग्लैंड्स पीनस कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ द स्किन इज कॉल्ड फोरस्किन। द मेल, ठीक है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है ये, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिन, पेयर्ड है ये, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स एंड अ प्रोस्टेट एंड अ पेयर्ड। देखो प्रोस्टेट से अनपेयर्ड है, प्रोस्टेट एक है, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल है, फिर एक बल्बो यूरेथ्रल वो भी पेयर्ड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वो भी पेयर्ड है। ग्लैंड पीनस कवर्ड बाय द लूज स्किन कॉल्ड फोरस्किन। और यहाँ पे है पेयर्ड जो नहीं है पेयर्ड वो है प्रोस्टेट, बाकी सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड है। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पीनस। ठीक है, क्या ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इज हैप्लॉइड, पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड, फॉल्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड नहीं है, वो डिप्लॉइड है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोटिक डिवीजन, फॉल्स, इट शो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन शो करता है। ठीक है, रिलीजिंग स्पर्म, spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. Releasing of the sperms from the seminiferous tubules is known as spermiation. ठीक है, releasing of the sperms from the seminiferous tubules is known as spermiation. यहाँ ये सब ध्यान रखना है। Releasing of the sperm यहाँ पे spermatids है transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. Releasing of the sperms from the seminiferous tubules is known as spermiation. Spermatogenesis जो है, जो sperm formation होता है, process starts before birth, falls at the puberty during availability of the gonadotropin hormone. gonadotropin releasing hormone जब ये रिलीज होगा तभी बनेगा, तभी ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, अब ये जो है LH है, LH हो गया। LH is the luteinizing hormone. Leydig cell acts as the Leydig cells and stimulate the synthesis of the androgens. FSH is follicle stimulating hormone, acts on the Sertoli cells and stimulate the secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. यहाँ पे sperm formation के बारे में बात हो रहा है। The sperm head contains an elongated haploid nucleus. Obviously इसके पास न्यूक्लियस होता है, sperm head के पास होता है, और वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, acrosomal enzyme helps in fertilization of the ovum. ठीक है, the sperm head contains elongated haploid nucleus. Secretion of which part of the, देखो acrosomal enzyme है, helps in the fertilization of the ovum, तभी ना वो अंदर जाता है एग के, ऐसे नहीं जा पाएगा, ये एंजाइम का होना ज़रूरी है। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द आर एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। ये क्या है, एपिडिडाइमस में सेमिनल, एक है एपिडिडाइमस का सिक्रेशन से, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन से और प्रोस्टेट का सिक्रेशन से, और जो बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रेशन होता है लिब्रिकेशन में हेल्प होता है। स्पर्म्स प्लस वॉट इज इक्वल टू सेमिनल प्लाज्मा के साथ, स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू सीमन। ये हो गया। फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजेंस। ठीक है, ये एंड्रोजेंस से मेंटेन होता है। एक्सेसरी मेल्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय, ठीक है, एंड्रोजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ऑब्वियसली ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, हाइमेन है, ये सब फीमेल के अंदर होता है, बट ये जो वास्ट डिफरेंस है वो मेल के अंदर होता है। अब ओवरीज के बारे में, मतलब फीमेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल, देखो यहाँ पे है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओवरीज जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है। ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल गैमेट एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। ऑब्वियसली फीमेल गैमेट डेवलप करता है एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। ईच ओवरी इज अबाउट 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ इन ह्यूमन। हमारा टेस्टिस कैसा था, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड वेट 2 to 3 सेंटीमीटर, और उसके अंदर 250 लॉब्यूल्स थे, 250 लॉब्यूल्स ईच, ठीक है। ये ईच के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद हो गया द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल, कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड द इनर मेड्यूला। हमेशा कॉर्टेक्स और मेड्यूला ही होता है, हमेशा जो है ओवरी में भी वही हुआ है, ठीक है। ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया, फॉल्स। एक्सटर्नल जेनिटालिया में मॉन्स प्यूबिस वगैरह आता है, और उसका जो भी बाहर का एरिया है, तो ये सब तो अंदर में ही चला गया। ये वजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट, ये सब अंदर है, तो ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल जेनिटालिया है। उसके बाद ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। फिम्ब्रे, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर, हाँ, फिम्ब्रे जो रहता है वो कलेक्ट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम को, ठीक है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इज़ लाइक एन एप्पल। नहीं भाई, पेयर शेप का होता है, ठीक है। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द यूट्रस। अब यूट्रस में कितना लेयर होता है, 3 लेयर्स होता है। अब हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। आउटर टू यूट्राइन वॉल, आउटर टू इनर। बाहर सबसे ज़्यादा क्या है, पेरीमेट्रियम बाहर में है, उसके अंदर मायोमेट्रियम, फिर एंडो मतलब ही अंदर होता है। पेरीमेट्रियम के बाद मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब क्या है, अब है, ठीक है। द एंडोमेट्रियम undergoes cyclic changes during the menstrual cycle while myometrium exhibits strong contraction during the delivery, ठीक है। ये जो myometrium है वो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम वॉल्स, ठीक है, शेड करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, और ये जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी करता है। कौन करता है, मायोमेट्रियम करता है। और सबसे आउटर लेयर कौन सा है, पेरीमेट्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड एन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इसको अब जेनिटेलिया बताया मैंने कि मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, हाइमन, ये सब एक्सटर्नल में आता है। लेकिन ये जो फिम्ब्री है वो इंटरनल में आ गया, ऑब्वियस सा बात है ये, और कलेक्ट करता है ओवम को आफ्टर ओव्यूलेशन। यहाँ मॉन्स प्यूबिस है, मेजोरा। अब हमें ये करना है, मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम है, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस है वो कुशन ऑफ द फैटी टिश्यू है, ये 3 हो गया। लैबिया मेजोरा है, ये जो है लैबिया मेजोरा मेजर, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू हो गया ये, ठीक है। ये फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू हो गया। मॉन्स प्यूबिस हमारा कुशन ऑफ द, कुशन हो गया, कुशन। मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस ये कुशन है। इसमें बहुत एस आ रहा है, तो कुशन में भी एस आ रहा है, कुशन ऑफ द फैटी टिश्यू। लेबिया मेजोरा है, फ्लैशी फोल्ड्स है। मेजोरा आर द फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू, एंड क्लिटोरिस इज द टाइनी, क्लिटोरिस इज द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और लेबिया माइनोरा है, ये भी पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है। दिस वॉज द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। फ्लैशी फोल्ड क्या है, लेबिया मेजोरा, और माइनोरा है वो पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है। नॉर्मल फ्लैशी फोल्ड है, फ्लैशी, लेबिया मेजोरा इज फ्लैशी, ठीक है। क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा। यहाँ पे माइनोरा है, माइनोरा क्या था, पेयर्ड टिश्यू, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, इट वॉज नॉट फ्लैशी, ठीक है। मेजोरा इज द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। क्लिटोरिस में है जो 2 लेबिया माइनोरा के ऊपर होता है, ठीक है, कॉल्ड अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग जो है। ये सब एनसीईआरटी का लाइन्स है, ठीक है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी ऑफ द सेक्शुअल एक्सपीरियंस, ट्रू, ठीक है। द फंक्शनल मैमरी ग्लैंड
is characteristic of all the animal cells? No. False. Animal female? No. False. Glandular tissue of the each breast is divided into, ये भी याद करने का, ध्यान रखने का, 15 to 20 mammary lobes. Mammary lobes. The glandular tissue of each breast is divided into, ठीक है. The cells of the alveoli, यहाँ पे alveoli है वो secrete milk को secrete करेगा. The alveoli opens into mammary tubules, ठीक है. ये जो है alveoli अंदर ही है, ये mammary tubules में open होगा जो बाहर निकलेगा. Several mammary ducts joins to form wider mammary ampulla, and which is this, यहाँ wider mammary ducts जो है, several mammary ducts मिलकर बनाता है mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. अब इसका जो है proper outlet होगा वहाँ से, ठीक है. The primary sex organs, testis in the males and the ovaries in the female. Primary है दोनों में, ठीक है. Correct the sequence of the spermatogenesis. अब sperm कहाँ से कहाँ तक जाता है, कैसे बनता है, फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है. सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर ये स्पर्मेटेड बनता है. यहाँ पे से ये स्पर्मेटेड बना, स्पर्मेटिड्स बनने के बाद ये स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है. ऑब्वियसली ध्यान देना है इसमें क्या है ये सीक्वेंस, मतलब कॉमन सेंस से भी होता है. ये स्पर्मेटोगोनिया है पहले ये, ठीक है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, फिर ये स्पर्मेटिड्स बना, फिर लास्ट में इसको स्पर्मेटोजोआ बना, ठीक है. स्पर्मेटोजोआ के बाद ये स्पर्म बनता है. आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस spermiogenesis, sperm head becomes embedded in the Sertoli cells for the nourishment, ठीक है. ठीक है. स्पर्मिएशन, अब हम स्पर्मिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे. स्पर्मिएशन क्या है होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द seminiferous tubule इसका स्पर्मिएशन. इंसेमिनेशन क्या होता है, सीमन, रिलीज ऑफ स्पर्म्स. देखो, सीमन इज रिलीज्ड बाय द पीनस इनटू द वजाना, इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. एंड इजैकुलेशन इज रिलीज ऑफ स्पर्म्स आउटसाइड द मेल बॉडी. इजैकुलेशन हो गया और ये जो इंसेमिनेशन हो गया, ठीक है. ध्यान देने का चीज़ है, ये सब टर्मिनोलॉजी है, ठीक है. स्पर्मेटोगोनिया, फिर से एक मैच द कॉलम है. स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स, ठीक है. स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले यही होता है, ठीक है. सबसे पहले यही बनता है. अब इसमें जो है हमारा मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है. ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई होता है. 2n है तो आगे भी 2n ही बनाएगा. पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ये भी 2n है. अब हमारा क्या है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये अंडरगो मियोसिस, ये फिर मियोसिस करता है, मियोसिस 1 करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है और ये बन जाता है हैप्लॉइड. तो ये अंडरगो मियोसिस 1. अब ये है मियोसिस 2 होता है हमारे इसमें, क्या नाम है, सी में अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है. सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है इसमें अपना, ठीक है. तो ये भी वही फॉर्म करता है 4 to n. फिर ये स्पर्मेटिड्स होता है, ये भी अपना हैप्लॉइड है. स्पर्मेटिड्स क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. अब इसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होता है जो स्पर्म्स में फॉर्म करता है, ठीक है. हाउ मेनी आर द स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड. अब हैप्लॉइड इसमें कौन कौन सा है, स्पर्मेटोगोनिया नहीं है, देखते हैं. सबसे स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया से. तो स्पर्मेटोगोनिया तो 2n है. उसके बाद आता है ये स्पर्मेटोजोआ, तो लास्ट में बनता है ये ऑब्वियसली n है. स्पर्मेटिड्स भी n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी 2n है, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n है. अब हमारा ये 3 आ गया हैप्लॉइड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है. हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर, ठीक है. ये स्पर्म्स तो n है, स्पर्मेटिड भी n है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, ठीक है. 2n स्टार्ट होता है ऐसे. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, 2n ही था ना,
2n था, ध्यान करो, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे अभी, यहाँ पे ये यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ था फर्स्ट, यहाँ पे मियोटिक नहीं हुआ था, इसलिए ये 2n से 2n ही बना, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n है। यहाँ डिप्लॉयड करना है तो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ द puberty due to the significant increase in the secretion of androgens GnRH, वही है। ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के कारण ही ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। द इंक्रीज लेवल्स ऑफ ए एक्ट्स एज बी, ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन सी, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट्स एट द anterior pituitary, ठीक है, anterior pituitary gland and stimulates the secretion of the 2 gonadotropins LH, हमारा जो है gonadotropin LH and FSH, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone बनता है। The sperm head contains elongated diploid nucleus, false, नहीं, elongated नहीं होता है, और diploid तो नहीं होता है, elongated होता भी होगा, diploid नहीं, haploid nucleus होता है, ठीक है। Which part of the sperm produces energy for the movement of the tail? Middle piece, ठीक है। Human male ejaculates, ये है factual, जो हमारा NCERT में बिल्कुल लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। Human male ejaculates about, क्या है, about 200 to 300 million sperms during the coitus, of which one, ठीक है, 200 to 300 millions, ठीक है, of which at least 60% of the sperm must have normal shape and size, and at least 40% of the cells of them must show vigorous motility. The function of the male sex accessory ducts and the glands are maintained by testicular hormones, ठीक है। The functions of the male sex, ठीक है, हमारा जो है ये functions of the male sex accessory ducts and glands होता है, वो कौन क्या करता है, किससे होता है, एंड्रोजेंस करता है फंक्शंस, ये मेंटेन करता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे था ह्यूमन मेल एजैकुलेट्स 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility at least 60% of the sperms must have normal shape and size, and at least 40% of the sperm of them must show vigorous motility, तभी वो ओम के पास जा पाएगा। The function of the male accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones, which is also called androgens, ठीक है। The process of the formation of the mature female gamete is called oogenesis, ठीक है। mature female gamete जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, oogenesis से। oogenesis हमारे अंदर oogenesis होता है, ध्यान से, oogenesis is initiated during the stage of the embryonic development, embryonic development में ही हो जाता है ये इनिशिएट। यहाँ पे फीमेल में प्यूबर्टी में नहीं होता है स्टार्ट इनिशिएट, जो मेल में प्यूबर्टी में इनिशिएट होता है, व्हेन देयर इज मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है, तब वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही oogenesis इनिशिएट हो जाता है। हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी एट द प्यूबर्टी, ये क्या है, 60,000 to 80,000, ये भी याद रखने का है। 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी, ठीक है। अब क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्या है, जो हमारा ओवरी डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ से ओवम सेक्रेट होगा, कैसे होगा, क्या पाथ है, ठीक है। जस्ट लाइक स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इसका क्या पाथ है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारा बनता है ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी आता है, प्राइमरी फॉलिकल है, उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल आएगा, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल आता है। ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम होता है, ये मतलब लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, उसके बाद इसके अंदर से ओवम निकलता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, and this is called, the process is called ovulation. The reproductive cycle of the female primates is known as menstrual cycle. Obviously the first menstruation begins at the puberty and is called menarche होता है, स्टार्टिंग का वो बोलते हैं menarche, puberty में होता है फर्स्ट menstruation, ठीक है। the reproductive cycle in the female primates is called menstrual cycle, ये भी पता है हम लोगों को, ठीक है।
The human female menstruation is repeated at the average interval of about 28 to 29 days. The menstrual cycle जो होता है वो इतना डेज का होता है. हाउ मेनी जो रिपीट होता है, ठीक है, हर मंथ रिपीट होता है. हाउ मेनी ओवम आर रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच menstrual cycle. One होता है obviously. Menstrual phase is completed by about 3 to 5 days. ये तो है मिनिमम, बेयर मिनिमम, ठीक है. menstrual, उसके बाद हो गया menstrual flow. The menstrual flow results during the breakdown of endometrial lining. The menstrual phase is followed by which of the phase? Follicular phase. ठीक है. menstrual phase के बाद क्या आता है? follicular phase आता है. तभी ना वो प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर ओवरीज में होता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल, ये सब बनेगा ना. फॉलिकुलर फेज आता है. फिर ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ द पिट्यूटरी एंड द ओवेरियन हार्मोन्स. एक तो ओवेरियन हार्मोन्स होगा, पिट्यूटरी हार्मोन्स के कारण होगा. ये हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी है. ये हमारा यहाँ पर भी बात हो रहा था जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी को कर रहा था. इंक्रीज्ड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स. जो दो होता है LH एंड FSH. ठीक है. अब हम वापस आते हैं कहाँ पे, ठीक है. फॉलिकुलर स्टेज, पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स को इंड्यूस चेंज बाय द इन द लेवल्स ऑफ द, जो चेंजेस होता है वो इन दोनों के लेवल्स में के कारण होता है. इंड्यूस्ड चेंजेस ये दोनों का लेवल चेंज के कारण होता है. बोथ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH अटेन a peak level at the mid cycle of the menstrual cycle. Mid cycle में होता है, ठीक है. Which hormone is mainly responsible for ovulation? Luteinizing hormone is mainly responsible for ovulation. Which hormone is essential for the maintenance of the endometrium? Progesterone is essential, ठीक है. Which hormone is essential for the maintenance of the endometrium? Progesterone. Which human beings? In human beings, menstrual cycle ceases around the age of the 50 years. ठीक है. Which hormone is essential for the maintenance of the endometrium? मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, तभी हमारा एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा. ये हार्मोन है. विच हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है. आगे बढ़ते हैं. The process of the fusion of the sperm with the ovum is called fertilization. After the completion of the second meiotic division of the secondary oocyte, जो हमारा ओवरी से निकला, ग्राफियन फॉलिकल से निकला था, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम. ठीक है. यहाँ से ये सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, फिर ओवम बनता है. ओवम बनेगा, फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा. ठीक है. अब हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द zygote of the human? It is 46 chromosomes. ठीक है. It is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. ठीक है. It is true. ठीक है. फादर से ही होता है XY क्रोमोसोम्स के कारण. जो X होगा तो गर्ल होगी, Y होगा तो बॉय होगा. ठीक है. The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct is called cleavage. ठीक है. माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स, जो डिवीजन होता है जाइगोट में उसको वो माइटोटिक डिवीजन होता है. एन से एन बन जाएगा, मतलब 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, वैसा होता है माइटोटिक डिवीजन. जाइगोट में होता है मूव थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट. जो ओविडक्ट का इस्थमस होता है ना, वहाँ पे होता है, और इसको बोलते हैं क्लीवेज होता है. क्लीवेज हो रहा है. एम्ब्रियो सैक नहीं, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स. स्टार्टिंग में ब्लास्टोमेयर्स जो छोटा छोटा सेल्स बनता है जाइगोट के बाद, उसको बोलते हैं 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स इज कॉल्ड मोर्यूला. जो अगर मोर्यूला है तो 8 to 16 होगा. ठीक है. 8 to 16 जो एम्ब्रियो जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बना है उसमें अगर 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स है तो वो मोर्यूला कहलाएगा. ठीक है. और जो ब्लास्टोमेयर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन द आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है. जो हम एम्ब्रियो के बारे में बात करें, बाहर का लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो अटैच करता है, ठीक है, उससे लाइनिंग से, एंडोमेट्रियल लाइनिंग से.
ठीक है। और इनर ग्रुप ऑफ द सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट इसको इनर सेल मास, जो बच्चा का बहुत सारा बॉडी पार्ट्स या सब कुछ बनाएगा उसको बोलते हैं इनर सेल मास। बाहर के लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर इन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय जो है वही अटैच करता है अपनी मदर से अटैच करेगा उसको, ठीक है, मतलब एंडोमेट्रियल लाइनिंग से अटैच करेगा ये कोरियोनिक विलाय जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ट्रोफोब्लास्ट में अपीयर हो रहा है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो आर कॉल्ड एंड द मैटरनल बॉडी कॉल्ड द प्लेजेंटा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, ठीक है, प्लेजेंटा। प्लेजेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑब्वियसली, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसी से पानी खाना सब न्यूट्रिएंट उसी से पास होता है, ठीक है। इवन बीमारी तक पास हो जाता है अगर वो इम्यूनोग्लोबिन समथिंग उसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा हो तो। प्लेजेंटा एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेजेंटा एक्ट्स जो है एक्ट्स करता है एंडोक्राइन टिश्यू है, वो टिश्यू है, ग्लैंड नहीं है, ठीक है। एंडोक्राइन अपने में मतलब कि वो हार्मोन रिलीजिंग टिश्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स नॉट सिक्रेट बाय द प्लेजेंटा। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्लेजेंटा सिक्रेट नहीं करता है और प्रोलैक्टिन प्लेजेंटा सिक्रेट नहीं करता है इस दोनों में, लेकिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये रिलीज करता है। ह्यूमन HPL सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, ईस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, रिलैक्सिन सिक्रेट करता है। प्लेजेंटल या समथिंग कुछ है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो मिल्क सेक्रेशन में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है, ये भी प्रोलैक्टिन आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या बोलते हैं, हार्ट इज़ फॉर्म्ड। 1 मंथ में हार्ट फॉर्म हो जाता है, दिल, ठीक है, हार्ट फॉर्म हो गया। एंड ऑफ द 2nd मंथ प्रेगनेंसी क्या फॉर्म हो गया, लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3rd मंथ, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी क्या फॉर्म हो गया, मेजर ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम्स आर फॉर्म, ठीक है। एंड ऑफ द 2nd मंथ में क्या फॉर्म होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ नहीं, एंड ऑफ द 2nd मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म होता है। और ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ द, तो उसमें हमारा फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस होता है। हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मंथ के बारे में बात हुआ, 2nd मंथ के बारे में बात हुआ, 3rd मंथ के बारे में बात हुआ और 5th मंथ के बारे में बात हुआ। अब सीक्वेंस के वाइज देखते हैं। फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म होगा, 2nd मंथ में डिजिट्स और लिम्स और डिजिट्स फॉर्म होगा, ये सब फॉर्म होगा, ठीक है। और 3rd मंथ में हमारा मेजर ऑर्गन्स जैसे लिवर, ये कैसा लिवर है, हाँ लिवर, किडनी, मतलब ब्रेन, कुछ भी व्हाटएवर, कैसा, ये कितना गंदा डायग्राम है, जो भी डायग्राम नहीं है ये बस, ठीक है। 5th में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट, ठीक है, लिख ही देना चाहिए था। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन जो है वो इंड्यूस्ड एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स इन न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स, ट्रू, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं पार्चुरेशन। द सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली, नहीं होगा, ठीक है। Which hormone acts on the uterine muscles and causes stronger uterine contractions? Oxytocin, ठीक है। Milk produced during the initial few days of the lactation is called colostrum। जो ये मिल्क है इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जो बहुत नेसेसरी होता है, जो बहुत नेसेसरी होता है बच्चे की हेल्थ के लिए और उसके इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में पढ़ते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड, यही बोलेंगे।